मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तो तस्दीक कर ले, पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे की जो वजह है वो सैलाब है। सैलाब एक वजह है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि हमारे बॉर्डर्स इस वक्त बंद हैं और हमारे अफगानिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से जो इस सीज़न में हमें सब्जियाँ मिलती थी खासतौर पर अफगानिस्तान से, वो सिलसिला भी रुका हुआ है। अफगानिस्तान को भी इसका बहुत इशू हो रहा है क्योंकि बॉर्डर बंद है, दोनों तरफ ट्रेड नहीं हो रही। आपके बहुत सारे फल, बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान से आती हैं, इसी तरह पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं, तो ये मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ता है और वो हम होता हुआ देख रहे हैं। लिहाजा एक छोटी सी तस्वीर थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी, वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहे कि इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है तो। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफर दी गई थी और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात की एक कहानी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सुनाई है। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अभी ये ऑफर क्यों है ये ज़रा समझ लें। मौजूदा हुकूमत को पूरी कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ मिला नहीं। ज़मीन आसमान एक कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, इंडिया के साथ जंग हो गई, अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई, सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली हर चीज़ के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा इसलिए है, जो आम आदमी पाकिस्तान का बार बार कह रहा है कि वो हार नहीं मान रहा, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। इमरान खान डट कर खड़ा है, वो जेल काट रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है मुल्क के लिए बात करनी है जिसने, वो आकर बात कर लो। अब यहां से इमरान खान साहब लीड ले जाता है नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और बाकी लोगों से, जरदारी से, बहुत सारे और सियासतदान। में किस किस का नाम लूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं ले लेता हूं हर दफ़ा। ये अस्पतालों में चले जाते थे, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जा। अब यहां मामला फंसा हुआ है, तो इन्हें कोई कागज चाहिए ऐसा जिसको ये लाकर दिखाएं। देखें जी, इमरान खान तो कहता है मुझे बनीगाला जाने दो। ये देखें जी, उसकी पार्टी उसके बगैर तो सांस नहीं लेती, उसकी मर्जी के बगैर। ये कैसे इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं? फिर दें या ना दें, इमरान खान को गंदा करने का एक मौका इनको मिलेगा। और देखिए, इमरान खान को जब बनीगाला जाना होगा ना, तो वो फिर हुकूमत से बात नहीं करेगा। वो इमरान खान को जो लोग ऑफर करते हैं वो उन्हीं से बात करेगा, और ये ऑफरें पहले हो चुकी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक कहानी सुनाई और इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इसका एक जवाब दिया। पहले आप ये सुन लें कि शेर अफजल मरवत साहब की जो कहानी, जो उन्होंने एक टीवी चैनल पर आसमा शराजी साहबा को सुनाई, वो क्या है। वो कहते हैं 3 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 रुकनी कमेटी थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह। ये 2 पॉलिटिकल लोग इधर के थे, 2 पॉलिटिकल लोग उधर के थे। बाद में एक मौके पर मैं भी शामिल हो गया। अच्छा, खुद को भी बीच में रख लिया शेर अफजल मरवत साहब ने। तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीज़ें तय हो गई, जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वजीर दाखिला ने अपना जहाज़ बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को दिया और वो अटक गए ताकि मामला आगे बताए जा सकें। 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को जेल भेजा गया, जहां इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवाना थी। वीडियो में इमरान खान ने यह कहना था कि वर्कर मेरी रिहाई होने तक संजानी पर ठहर जाएं, सब सेटल था। यहां तक कि इमरान खान से डिस्कशन हुई कि वीडियो जेल की सुलाखों के बाहर से बनाई जाए या फिर उनके अंदर से, जेल के अंदर से बनाई जाए। ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर से वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मंगा गया, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल जेल में नहीं लाया, इजाजत नहीं है। जेल के एक एहलकार ने कहा कि ये मेरा मोबाइल है, इस पर वीडियो बना ले। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन पर शक है, कहीं ये मेरी वीडियो टेम्पर ना कर दें। फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर सुबह मोबाइल लाएंगे और पैगाम रिकॉर्ड होगा। और फिर इसी रात को रेंजर वाला वाकया हो गया। रियासत के इस वक्त तक कोई अज़ाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर वाला वाकया नहीं हुआ। रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म की कंप्रोमाइज़ पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब खत्म हो गया। ये डील थी, इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। इसमें लॉजिकली 1-2 चीज़ें मिसिंग है। एक तो रेंजर वाला वाकया सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त से ये जानती थी कि वो वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो रेंजर्स के जवान एक जगह से निकले और वो जिस तरह वो हादसा हुआ, वो बंदा भी पकड़ा गया और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक तो ये लॉजिकल नहीं लगता मरवत साहब की बात है। दूसरा, मरवत साहब उसके अंदर शामिल हो गए मुज़ाकरात में, वो कैसे? अब गिल साहब का जवाब दें। गिल साहब क्योंकि इन सारी चीज़ों का हिस्सा थे, शहबाज गिल साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट आदमी है। इमरान खान साहब के साथ रहे वो इतने साल तक, और इमरान खान साहब ने उन पर इतना एतबार किया कि बहुत सारे लोगों पर नहीं किया जब वो इक़्तिदार में थे। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जितना जानते हैं चीज़ों को कम लोग जानते हैं, और इनसाइड भी वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और आजकल उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि वो एक वीलॉग करते हैं और उस वीलॉग के जरिए से वो अपनी आवाज़ उठाते हैं या अपनी पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, तो उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है टाउट, ये सब चौधरी और कंपनी का धोखा था और ये इसमें एक टाउट का काम सरंजाम दे रहा था। खान ने आगे से लित्तर उतार दिया था, जिसके बाद ये जेल के दरवाजे से वापस भाग गया था। अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। जिस एक नशिस्त की बात कर रहा है ये तो अंदर नहीं गया था। अच्छा, उस एक जो बातचीत हुई थी उसमें तो ये गया ही नहीं था। ये अब बता रहे हैं कि ये शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम नहीं किया था। अब नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
इमरान खान साहब जेल में कौन सी, क्योंकि इमरान खान साहब की बात हो रही है तो ये देखें जेल में वो किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। ये जो किताबें इमरान खान साहब जेल में पढ़ रहे हैं इनके नाम आप देख लें, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ये जो एक पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल एंड पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, ये किताब है। एक्सप्लेनिंग इस्लाम्स मिस्टीरियस इंपीरियल एजेंडा, ये भी एक किताब है। और रोज़े के ऊपर किताब है। फिर कुरान करीम के ऊपर एक किताब है। फिर जेरूसलम इन द कुरान, ये किताब जो है ये इमरान हुसैन साहब की किताब है। इमरान हुसैन साहब एक बड़े शानदार स्कॉलर हैं, इनकी 82-83 ईयर्स एज है। मुझे इनका पहली मरतबा तारुफ करवाया औलिया मकबूल जान साहब ने। उन्होंने कहा इनको सुने या इनको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम के बारे में इनके कैसे शानदार नजरियात हैं। तो यहाँ कई किताबें ऐसी हैं इमरान खान साहब की किताबों की तस्वीरों में जो औलिया मकबूल जान साहब ने शेयर की हैं, जो इमरान एन हुसैन साहब ने लिखी हैं। इमरान नज़र हुसैन इनका एक्चुअल नाम है। ये फ़िरका परस्ती के सख्त खिलाफ है। ये कहते हैं ना मैं सुन्नी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना वाबी हूँ, मेरा कोई किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये सूफीज़म के बड़े मोतरफ हैं और बड़े शानदार मजहबी स्कॉलर हैं। लिहाजा इनकी किताबें भी इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ने के हवाले से और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ इन किताबों का ही मुताला कर लिया तो वो अब इस्लामी इनकलाब का सबसे बड़ा अलमबरदार होगा। देखिए इमरान खान साहब कोई एक तरह की किताबें तो पढ़ नहीं रहे, वो अब तक इतनी किताबें पढ़ चुके हैं जितनी किताबों के किसी को नाम भी शायद याद ना हो। जेल के अंदर उन्हें जितना मौका मिलता है वो उतनी किताबें पढ़ते हैं। बाद में उनकी किताबें खत्म हो जाती हैं तो वो किताबें दोबारा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पढ़ने की रफ्तार भी तेज़ है इमरान खान साहब की। लिहाजा वो हर तरह की किताबें पढ़ के अपने इस टाइम को ज़ाया करने की बजाय बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो हमेशा काम आता है। इंसान किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्टेज पे हो, जो इल्म वो हासिल करता है वो उसके काम ही आता है।